रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मुनव्वर फारूकी का नाम सुनते ही याद आता है कॉमेडी, रियलिटी शोज़, विन और इमोशनल स्टोरी। पर उसका लाइफ का असली चैप्टर स्ट्रगल और कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। आज बात करेंगे कैसे एक सड़क से उठा लड़का रियलिटी शो स्टार बना और कैसे बन गई उसकी पर्सनल लाइफ एक पब्लिक कोर्टरूम। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुनव्वर इतना कनेक्ट कैसे कर पाता है लोगों से, क्योंकि उसकी स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी ही इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि बाकी जो पब्लिक होती है वो इन्हीं इमोशंस में बह जाती है। वह गुजरात से बिलोंग करता था, एक मिडिल क्लास फैमिली से, और जब 2002 में गुजरात राइट्स हुए थे उसका घर जल गया था और सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसकी फैमिली की कंडीशन इतनी सही नहीं थी। उसकी जो मदर थी वो फैमिली में पोट्रैकल सोसाइटी में रह रही थी, तो वो सभी दबाव और सब कुछ झेल रही थी। और फिर उसकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने भागकर शादी कर ली थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो उसकी फैमिली थी उसकी मम्मी को बहुत परेशान कर रही थी। और एट द एंड 2007 में जो मुनव्वर की मम्मी है उन्होंने सुसाइड कर लिया था, उन्होंने एसिड पिया था। हुआ ये कि जब मुनव्वर मोस्टली अपनी मम्मी के पास ही सोता था, बट उस दिन वो अपनी दादी के साथ सो रहा था, और जब सुबह उठकर उसने देखा कि मम्मी घर पे नहीं है तो उसकी दादी ने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल लेके गया है। और हॉस्पिटल में वो सो रही थी तो मुनव्वर को लगा कि उनकी तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द हो रहा है। काफ़ी देर बाद उसकी दादी ने उसको बताया कि उन्होंने एसिड पिया है, पर ये डॉक्टरों को नहीं बताया। फिर मुनव्वर ने डॉक्टर को बताया और फिर ये सब कुछ हुआ, बट सब कुछ इतना लेट हो गया था कि मुनव्वर की मम्मी नहीं बच पाई। और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से माना जाता है कि उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। बोलता हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि मैं क्यों लिख दी और मैं क्या लिख रहा हूँ। ये दुनिया मिलना चाहती मुझसे, नहीं जो दुनिया में मैं मिलना चाहता हूँ उससे। उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे, पापा बीमार रहते थे तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और 3 बहनों की शादियां करवाई। मतलब कभी किसी कैफ़े में काम किया, कभी कहीं पे ग्राफिक डिज़ाइनर का काम किया, कभी किसी चीज़ का काम किया, और ऐसे उसने अपना घर चलाया। फिर उसको एक मौका मिला ज़िंदगी से, वो बन गया स्टार्टअप कॉमेडी किंग, और सभी उसको काफ़ी ज़्यादा जानने लगे, काफ़ी फेमस हो गया। बट इन सभी के बीच एक और इशू हुआ, वो था मुनव्वर की 2017 में शादी भी हो गई थी जब वो 25 ईयर्स के थे, और वो लड़की थी 17-18 ईयर्स की। और शादी के 1 साल बाद मुनव्वर को एक बच्चा भी हो गया था। बट उन्होंने मीडिया में अपनी शादी के बारे में नहीं खुलासा किया था, और जब वो बहुत पॉपुलर स्टार बन गए तो उन्होंने साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी झेली, जैसे इंदौर जेल कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने अमित शाह पे जोक बनाया था, और उन्हें बिना परफॉर्म किए ही अरेस्ट कर लिया गया था। उनके काफ़ी सारे शोज़ कैंसिल हुए, और फिर उनको मिला एक रियलिटी शो द लॉकअप। एंड काफ़ी लोगों को ये लगता था कि मुनव्वर की शादी वगैरह नहीं हुई थी, एटलीस्ट घर के अंदर तो सबको यही था कि वो सिंगल हैं। और लॉकअप जब 2022 में चल रहा था तो घर के अंदर ही एक लड़की थी अंजलि, वो और मुनव्वर काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और अंजलि कहीं ना कहीं मुनव्वर को लाइक करती थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता था पहली बात कि मुनव्वर का बाहर शादी हो चुकी थी। बट जब एक एपिसोड में कंगना रनौत जो शो की होस्ट थी, उन्होंने घर के सामने ये खुलासा किया कि मुनव्वर शादीशुदा है और उसका बेटा भी है, तो घर के सभी लोग, स्पेशली अंजलि, शॉक हो गई। उसको समझ नहीं आया कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करे। बट मुनव्वर ने साथ साथ ये भी बताया कि वो दोनों भी साथ नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बीवी पे सारा ब्लेम डाला कि वो उसको चीट कर रही थी, सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग कि मुनव्वर की शादी जब हुई थी तो उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी वो, और वो जल्द ही अलग अलग हो जाएंगे। तो जहाँ पर्सनल लाइफ में इतनी सारा स्ट्रगल चल रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रोफेशनल लाइफ में वो लॉकअप जीत गया। फैंस ने उसको सपोर्ट किया,
और घर के बाहर आके पता चला कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, नाजिला, जो 19 ईयर्स की है, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उस टाइम पे। तो माना जाता है कि नाजिला के साथ उसने जैस्मीन पे चीट किया था और नाजिला को ये बोला था कि वो जैस्मीन से बात नहीं करता है और वो दोनों जल्दी ही डिवोर्स ले लेंगे। और घर के बाहर काफ़ी सारी फुटेज भी आई जहाँ पे जो लोकअप की पार्टीज़ हो रही थी आफ्टर शो, वहाँ पे नाजिला भी दिखाई दी और काफ़ी टाइम तक वो दोनों साथ ही दिखाई दिए। बट इसके साथ ही मुनव्वर को ऑफ़र आता है बिग बॉस का, बिग बॉस 17, जहाँ पे जैसे लोकअप में उसका पावर हाउस बन गया था, बिग बॉस में भी वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग के साथ करके अंदर गया और घर पर रूल कर रहा था। सबको लग रहा था वो कितना अच्छा लड़का है, कितना मासूम है। और वो बीच बीच में नाजिला की बात भी करता था, उसके बोलता था कि वो भी ऐसी है, कुछ चीज़ देखता था उसको याद आ जाती थी। कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा था कि वो नाजिला और वो एक रिलेशनशिप में है। और इसी के साथ जो घर के बाहर थी आयशा खान, उसके घर में एंट्री होती है एज अ वाइल्ड कार्ड एंड एज अ ट्रूथ बॉम्ब। हुआ ये कि जब नाजिला के साथ मुनव्वर रिलेशनशिप में था, उसी के दौरान मुनव्वर कई और लड़कियों के साथ भी कहते हैं कि वो रिलेशनशिप में था या किसी और सिचुएशनशिप जो आज जेंजी टर्म्स आ रही हैं उनमें था। तो ऐसे ही एक लड़की थी आयशा। माना जाता है कि मुनव्वर ने आयशा को एक म्यूज़िक वीडियो के लिए अप्रोच किया था और उसी के साथ फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे। और एग्जैक्टली रिलेशनशिप में भी नहीं आए थे, वो एक दूसरे को गलत होप्स दे रहे थे अकॉर्डिंग टू आयशा। और मुनव्वर आयशा को बोलता था कि नाजिला और उसका ब्रेकअप हो चुका है। तो घर में जब एंट्री हुई, क्योंकि आयशा खान ने घर के बाहर देखा कि अगर उसका ब्रेकअप हो गया है नाजिला के साथ तो वो घर में उसके बारे में इतना बात क्यों कर रहा है, और आयशा का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। फिर आयशा घर के अंदर आई और जैसे कि बिग बॉस में देखते हैं उनको टीआरपी चाहिए, तो अगर किसी के रिलेशन से या किसी के एक पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी से उनको कोई मैटर नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसकी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ रही हैं। उनको लगता है कि अच्छा ये इशू है, ये शो के अंदर जाके टीआरपी देगा, तो वो वैसा ही करते हैं। उन्होंने नाजिला को भी अप्रोच किया बट नाजिला ने घर के अंदर आने से मना कर दिया। बट आयशा घर के अंदर आई और स्टार्टिंग में मुनव्वर ने उसको काफ़ी लाइटली लिया, बट जब आयशा ने उसके एक एक बातों को खोल कर रख दिया घर के सबके सामने और पब्लिक के सामने, तो मुनव्वर वो शॉक्ड और वो फूट फूट कर रोने लगा, आयशा से माफ़ियाँ भी मांगी। और जो लड़का सबसे सीधा लगता था या सबसे फिट एंड फाइन लगता था, एक ग्रीन फ्लैग लगता था, वो अब रेड फॉरेस्ट से भरा हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ बिग बॉस का भी है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर मुनव्वर को नहीं पता है कि नाजिला घर के बाहर क्या बता रही है या कुछ वो पोस्ट कर रही है नहीं कर रही है। और जैसे आयशा ने घर के अंदर जाके कहा कि वो नाजिला ने मुझे ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाए, ये सब कुछ दिखाया, तो मुनव्वर वो शौक कि वो क्या एक्शन ले। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो चुप ही रहेंगे और उससे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इमेज को थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज होने से बचा लिया। और उन्होंने माफ़ी मांगी और कहीं ना कहीं आयशा ने भी उनको माफ़ कर दिया। बट जो भी हो, इससे मुनव्वर की जो एक इमेज थी उसको तो धज्जियाँ उड़ गई थी। बट फैंस को इससे चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जब मुनव्वर इमोशनल हो रहा था, वो रो रहे थे, तो फैंस उसको और ज़्यादा सिंपैथी दे रहे थे और कहीं ना कहीं आयशा को ही ट्रोल कर रहे थे कि वो फेम के लिए घर के अंदर आई है, उसको एक करियर बनाना है इसलिए आई है मुनव्वर के नाम से। बट जो भी हो, अगर वो घर के अंदर था तभी वो इस चीज़ के अंदर घिर गया, तभी वो किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयशा घर के बाहर अगर वो होता तो वो काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट कर देता। और अगर हम देखें तो शायद ये हो भी सकता था अगर बेनिफिट ऑफ डाउट थे। पर जैसे कि हमने देखा कि फैंस को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और वो बिग बॉस भी जीत गया। हालांकि उसने शो में कुछ नहीं किया था अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक, बट ये तो सब बोलते हैं जिनके जिनके खुद के कंटेस्टेंट हार जाते हैं या जिनके खुद के सेलिब्रिटी हार जाते हैं। अगर बिग बॉस में 2 फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं तो एक फ़ैन फॉलोइंग एक को सपोर्ट कर रही है, एक दूसरे को कर रही है। तो अगर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं जीता है तो ऑब्वियसली वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे ही कि उसने कुछ नहीं किया। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बिग बॉस जैसा शो जीत जाओ। तो उसने कुछ किया ही होगा और उसकी पर्सनल लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं।
तो कंटेंट तो उसने काफ़ी दिया है बिग बॉस के अंदर और सिंपैथी भी काफ़ी ली है और इससे वो शो जीत गया। तो ये सब थी उसकी स्टोरी। बट घर के बाहर आने के बाद एक अलग ही ट्विस्ट आया, वो था कि मुनव्वर ने शादी कर ली थी और अब वो अपनी वाइफ के साथ, जिनकी एक लड़की है, और मुनव्वर की जो फर्स्ट वाइफ थी जैस्मीन, उनका जो लड़का है जिसकी कस्टडी मुनव्वर के पास है, वो साथ में ही रहते हैं। सो दिस इज़ द फुल रोलर कोस्टर स्टोरी ऑफ द मुनव्वर। दर्द से शुरू हुआ, कंट्रोवर्सी में डूबा और अब फिर से उसका जो करियर है वो पीक पे चल रहा है। अब वो एंटरटेनमेंट किंग बन गया है। आप क्या सोचते हो? क्या मुनव्वर एक मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट है या एक इमोशनल मैनिपुलेटर? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड जैसे कि चैनल न्यू है तो मे बी आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन ना मिले, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।